हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। तो अगर आपने चैप्टर फर्स्ट को नहीं देखा है अभी तक तो उन वीडियोस पे जाके जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि चैप्टर फर्स्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर सेकंड को, और चैप्टर सेकंड की जो डेफिनेशंस हैं उनको आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो चैप्टर सेकंड हमारा है क्या, वो है पोलिनोमियल्स। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे अपने टॉपिक पर। तो बेटा देखो, आज जो हमारे पास है चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, ठीक है, पोलिनोमियल्स को आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो चैप्टर नेम है उसी को समझ लेते हैं कि पोलिनोमियल क्या होता है ना। पोलिनोमियल हालांकि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है और यहाँ पर भी हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होता है, और फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पोलिनोमियल को लेके चलता हूँ बेटा कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। आप यहाँ पर लेट कर लो कि कोई एक्सप्रेशन है ना, और वो वन वेरिएबल में है। पूरा एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में है। सपोज इस टाइप से है a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब डेट डैश an x की पावर n b एनी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, बी एनी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ये कोई भी हमारे पास कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब ये पोलिनोमियल कब होगा, ये पोलिनोमियल तब होगा जबकि यहां पर जो x की पावर है ना, ये जो x की पावर है, ये सभी x की पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ये जितने भी x हैं इन सब की पावर हमारी कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तब हम इस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। तो यहां पर लिखेंगे px is called polynomial, px is called polynomial if n is non-negative integer, non-negative integer। आप इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर जो a0 a1 a2 a3 an है, ये सभी हमारे रियल नंबर होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, रियल नंबर। a0 a1 a2 डेट डैश an आर रियल नंबर्स। तो ये बेटा आपको यहां पर याद रखेंगे कि हमारा पोलिनोमियल कब कहलाता है, कोई भी एक्सप्रेशन वो तब कहलाता है कि जो वेरिएबल उसमें यूज हुआ है, वेरिएबल यहां पर x यूज हुआ है, इस वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल बोल देंगे। और ये जो a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, हमारे रियल नंबर्स है। यहां मैं एक तो एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे आपने यहां पर लिखा ये px लिख दिया है, जरूरी नहीं है fx लिख दो hx लिख दो, कोई इफेक्ट नहीं है। बस ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो वेरिएबल हमारे पास क्या है, केवल x है, ये यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं जैसे fx की बात करूं, मैंने fx लिख दिया, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस √5x प्लस 8। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो आप बस एक काम करेंगे, ये जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये जो कोफिशिएंट है, इनसे कोई मतलब नहीं है हमें बस x की पावर से मतलब है। आप x की पावर चेक कर लो कि x की पावर जो आ रही है वो इंटीजर है या नहीं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है नेचुरल नंबर 1 2 3 ये पावर होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x की पावर हमारी एक तो 2 है और एक 1 है, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर है। तो आप सिंपली बोल देंगे इट इज अ पोलिनोमियल, इट इज अ पोलिनोमियल, ठीक है। ये पोलिनोमियल हमारा हो जाएगा। बट अगर इसी में एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मैंने कोई अनदर fx सपोज कर लिया 3x की पावर 1/2 प्लस 5x की पावर 7 प्लस 8, ऐसा कोई पोलिनोमियल मैंने ऐसा कोई एक्सप्रेशन राइट कर लिया।
अब आपको ये चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप x की पावर को चेक करेंगे कि x की पावर हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो आप सभी जानते ही हो ना, नेचुरल नंबर तो आप सभी जानते ही हो जो कि 1 2 3 ये जो होते हैं, इन्हीं को हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर आप देख रहे हो ये 1/2 आ गया है ना, x की पावर कितना आ गया 1/2 आ गया। तो ये तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है ना, x जितने भी x यूज हुए हैं वो सबकी पावर की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि केवल एक x की पावर सर हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर आ गई तो आप कह दो कि ये पोलिनोमियल है। नहीं, जितने भी x आपके यूज हो रहे हैं ना, जो x आ रहा है उनकी सबकी पावर हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तो चलो 7 है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1/2 है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। तो ये लिख दोगे इट इज नॉट पोलिनोमियल, इट इज नॉट पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है? सिंस क्यों नहीं है बेटा? ये भी मैं आपको बता चुका, सिंस पावर ऑफ x इज 1/2, क्योंकि यहां पर x की पावर कितनी है 1/2 है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि पोलिनोमियल क्या होता है। अब हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब यहां पर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को हम लोग दो पार्ट्स में पहले डिवाइड कर लेते हैं। अब जो पोलिनोमियल के टाइप्स है ना वो डिग्री बेस्ड भी है और टर्म बेस्ड भी है। ये 9th क्लास का है, आपने पढ़ा भी होगा। डिग्री बेस्ड पोलिनोमियल भी है और टर्म बेस्ड भी है ना। तो दोनों को देख लेते हैं। कुछ टाइप्स को मैं यहां पर बता देता हूं जो कि हमारे इंपोर्टेंट है, ठीक है। डिग्री बेस्ड, यहां पर मैं आपको डिफाइन करूंगा डिग्री बेस्ड, डिग्री बेस्ड पोलिनोमियल्स, ठीक है। ये डिग्री बेस्ड हो जाएंगे और इधर डिफाइन करूंगा मैं आपको टर्म बेस्ड पोलिनोमियल्स, ठीक है। टर्म बेस्ड एंड डिग्री बेस्ड। अब डिग्री बेस्ड में हमारे पोलिनोमियल्स जो आते हैं, तो सबसे पहले है हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल हमारे वो पोलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। अच्छा, इसमें एक और बात आपकी समझ में यहां तक तो आ गई होगी, लेकिन डिग्री कहां से आ गई? एक टर्म यूज किया मैंने डिग्री, तो मैंने डिग्री अभी आपको डिफाइन नहीं किया था, तो मैं डिग्री आपको बता दूं। जैसे आप कोई सा भी पोलिनोमियल लिख रहे हो, आपने लिखा 3x² 5x - 7, तो यहां पर जो हाईएस्ट पावर होगी ना x की, हाईएस्ट पावर जो होती है वही उसकी डिग्री हो जाती है। तो यहां जैसे मैं बात करूं हाईएस्ट पावर यहां 2 है, तो ये डिग्री इसकी कितनी हो गई? डिग्री इसकी 2 हो गई, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जितनी हाईएस्ट पावर होगी, जैसे एक और एग्जांपल में अगर यहां पर लिखूं, आपने लिखा 3x की पावर 107 प्लस का 7, तो यहां पर आप अगर इसकी डिग्री की बात करेंगे तो इसकी डिग्री जो होगी वो 107 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी? 107। जो हाईएस्ट पावर होती है ना वही उस पोलिनोमियल की क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। अब यहां पर मैं बेटा डिग्री बेस्ड डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। अब यहां देखो डिग्री बेस्ड पोलिनोमियल में सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि वो पोलिनोमियल होते हैं ये जिनकी डिग्री 1 होती है ना। डिग्री कितनी होती है इनकी? 1। डिग्री 1 होती है, याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। ये 9th में सीखा भी है। और इसका अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ax + b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी लिख सकता हूं। यहां पर a और b है ना, ये कांस्टेंट है 3 4 5, जैसे यहां पर लिख रहे हो ना, ये 3 लिख दिया, 7 लिख लिया, इस टाइप से जो लिख रहे हो इस टाइप से ये कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। आप इसका एक एग्जांपल यहां पर लिख लीजिए अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो। जैसे आपने लिखा px या fx = 3x + 7, तो यहां आप देख रहे होंगे x की जो पावर है, x की जो पावर है वो 1 है। देख रहे हो ना बेटा, x की पावर कितनी है यहां पर? 1 है। तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो गया। तो पहले नंबर पर हमारा आता है लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। दूसरा देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। तो यहां पर आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री होगी आपकी 2, और इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं ax² bx + c। तो यहां पर देख रहे हो डिग्री कितनी होगी हमारी? 2 होगी, x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसका एक एग्जांपल में यहां पर लिख देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 3x² 7x - 7, इस टाइप से
और भी बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बन सकते हैं। बस आपको याद ये रखना होगा कि डिग्री हमारी 2 होनी चाहिए। अब क्वाड्रेटिक के बाद यहां पर आता है क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। ये मैं डिग्री बेस्ड को डिफाइन कर रहा हूं, तो नेक्स्ट है मेरे पास क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल में बच्चों क्या होगा, डिग्री होगी आपकी 3। क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी पोलिनोमियल की 3, और आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी की फॉर्म में लिख सकते हैं। बेटा इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप लिख लीजिए 3x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 8। अब यहां पर आप कह रहे होंगे सर इसमें x वाला टर्म नहीं आ रहा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि x वाला टर्म नहीं आ रहा, तो सर x नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको हाईएस्ट पावर पर ध्यान देना है। हाईएस्ट पावर 3 हो गई, तो ये हमारा कैसा हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बच्चों जो डिग्री होगी आपकी वो डिग्री 4 होगी। डिग्री जो होगी, डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। और यहां पर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होगा वो इस फॉर्मेशन में होगा, ax टू द पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e। या फिर आप लिख सकते हैं इसका एक एग्जांपल 3x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस का 8। इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं, मतलब इसका एग्जांपल इस टाइप से दे सकते हैं। डिग्री कितनी हो गई, हाईएस्ट पावर को देखो, अगर इसमें स्क्वायर और x वाले टर्म नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, और आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको देखना है हाईएस्ट पावर को। तो हाईएस्ट पावर आपकी कितनी है, यहाँ पर 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक है। आई होप ये समझ गए होंगे कि हम डिग्री बेस्ड जो पोलिनोमियल है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। आगे भी है लेकिन जो हमारे इंपोर्टेंट है वो यही है। एक और आ जाता है इसमें डिग्री बेस्ड में कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है वो भी देख लो। जो फिफ्थ है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है उसकी बेटा वो 0 होती है। कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 0 होती है पोलिनोमियल की, और वो इस टाइप से होगा कुछ px इज इक्वल टू, और यहां पर c कोई कांस्टेंट होगा, वेयर c इज एनी कांस्टेंट, c इज एनी कांस्टेंट। ये आपके पास कोई कांस्टेंट होगा, लाइक 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे आप इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू जैसे 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, दिस ऑल आर कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको डिफाइन कर रहा था टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जिसमें कि मैंने डिग्री बेस्ड आपको डिफाइन किया। पहला था लीनियर पोलिनोमियल जहां पर डिग्री 1 होगी, दूसरा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जहां पर डिग्री 2 होगी, तीसरा था क्यूबिक पोलिनोमियल जहां पर डिग्री 3 होगी, बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होगी, और कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सेकंड टाइप है इसका पोलिनोमियल का वो है बेटा टर्म बेस्ड पोलिनोमियल्स, उनको मैं यहां पर डिफाइन करता हूं। देखिए तो टर्म बेस्ड पोलिनोमियल में सबसे पहले हमारे पास आता है मोनोमियल पोलिनोमियल, ठीक है। टर्म बेस्ड की हम बात कर रहे हैं, डिग्री बेस्ड हम कर चुके हैं, अब हम टर्म बेस्ड को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। टर्म बेस्ड में सबसे पहले आ जाता है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल जो पोलिनोमियल होता है वो पोलिनोमियल होता है जिसमें केवल एक टर्म होता है, केवल एक टर्म, डिग्री से कोई मतलब नहीं है, डिग्री कितनी भी हो सकती है उसकी, लेकिन टर्म एक होगा, ठीक है। तो यहां पर टर्म्स लेना देना है, कितने टर्म होंगे, 1 टर्म होगा, ठीक है। लाइक आप एक एग्जांपल इस टाइप से दे सकते हैं, आप यहां पर लिख दो 3x की पावर 100 107 कुछ भी लिख दीजिए, डिग्री कोई भी हो, टर्म कितने हैं, एक टर्म है, तो ये मोनोमियल पोलिनोमियल हो गया। दूसरा जो आपके पास है बाइनोमियल पोलिनोमियल, बाइनोमियल पोलिनोमियल, ठीक है, ये मोनोमियल हो गया, दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, यहां पर डिग्री जो टर्म होंगे वो 2 होंगे, डिग्री नहीं टर्म। तो यहां टर्म जो होंगे बाइनोमियल में, टर्म्स होंगे बेटा यहां पर 2, और इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा, वो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, 3x की पावर 17 माइनस 8, कितने टर्म हो गए, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, ठीक है। इनटू मिला के ना, ये इनटू हो रहा है तो ये एक ही माना जाएगा पूरा, ऐसा मत करिएगा एक ये 2 टर्म हो गए, नहीं, ये केवल प्लस माइनस से टर्म्स को आप लोग काउंट करोगे, जहां पर प्लस माइनस लग रहा हो, तो देखो इनटू वाला ये पूरा एक टर्म माना जाएगा, ये अलग टर्म माना जाएगा, तो 2 टर्म हो गए। तो बाइनोमियल में आपके कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं, याद रखेंगे, डिग्री कुछ भी हो सकती है। इसके बाद थर्ड है ट्रिनोमियल
पोलिनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, ट्रिनोमियल बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ट्रिनोमियल पोलिनोमियल में बेटा जो टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, टर्म्स यहाँ पर होंगे हमारे 3, और इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो लगभग इस टाइप से आ जाएगा, 3x की पावर 5 या 4 प्लस 7x प्लस का 8, इस टाइप से जो होगी पोलिनोमियल वो हमारे ट्रिनोमियल पोलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, तो टर्म्स बेस्ड है, हमारे लिए जरूरत है केवल इन 3 की है। ठीक है, बाकी की जरूरत हमें नहीं है। तो मैंने डिग्री बेस्ड पोलिनोमियल आपको बता दिया, टर्म बेस्ड बता दिया। अब यहां पर एक और पोलिनोमियल है जिसे बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल, वो ना तो डिग्री बेस्ड में आता है और ना ही टर्म बेस्ड में आता है, वो से केवल आप जीरो पोलिनोमियल अलग से ही डिफाइन करते हैं। तो जीरो पोलिनोमियल में बेटा यहां पर आपको बता देता हूं कि जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, वो किसी में भी नहीं आता जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल की बात करें बच्चे, ये बहुत अच्छा है। यहां पर ये जो पोलिनोमियल होता है ना, px = 0 जो लिख दिया जाता है, ये हमारा जीरो पोलिनोमियल होता है, और इसकी डिग्री जो होती है नॉट डिफाइन होती है। डिग्री इसकी क्या होती है, नॉट डिफाइन। जीरो पोलिनोमियल की कोई भी डिग्री नहीं होती है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो यहां पर मैंने आपको पोलिनोमियल्स के बारे में बताया और आई होप आपकी समझ में आया भी होगा। तो आज की वीडियो में बस हम लोग इसी थ्योरी को कवर करेंगे, बाकी का जो इसका थ्योरी है वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का कवर करेंगे कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।